खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे। शेर देखिएगा, अगर शेर समझ जाए, दिल को छू जाए, तो मैं सबकी दाद चाहूँगा कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे। कहिए, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। लीजिए, समात कीजिए, हज़रत वाला आपके बीच माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविन्देन नग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुहतरम उलमाए किराम और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे दीनी, ईमानी और हमारे समाजी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, इस स्टेज पर मोतबर शख्सियात बैठी हुई हैं। इन मुस्तनद उलमाए किराम के बीच में मुझ जैसे तालिब इल्म का बात करना, मैं तो ये समझता हूँ कि चिराग, कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो। आपको शायद नहीं मालूम, मगर हम बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे एक बड़े ही मोहतरम मेरे मुशफ़िक और मुरब्बी हज़रत मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल और मुतहर्रिक हैं। अल्लाह इनसे बहुत बड़ा काम ले रहा है। इनका बहुत बड़ा इदारा इनकी बस्ती में ये चला रहे। असल ज़मीनी सतह के काम तो हज़रत कर रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ हज़रत मरहूम क़ारी सुलेमान साहब के साहबज़ादे
हज़रत मौलाना हसन साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ये लोग असल में काम करते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन तमाम अकाबिर उलमा की मेहनत और कद्दो काविश को इलाक़े के लिए और हश्र के मैदान में इनके लिए हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत क़ारी मुनव्वर साहब का और क़ारी मुजाहिद साहब का, चूँकि ये लोग मेरे पास पहुँचे और इन्होंने कहा कि मौलाना हम आपका वक्त मांगते हैं प्रोग्राम के लिए। हालांकि मुझे कल इस वक्त मेरी बात होनी है भोपाल में, कल मेरा वहाँ का प्रोग्राम है। मैंने इनसे बात की कि अगर मैं आज आपका प्रोग्राम में शरीक हो जाऊँ तो मैं कल वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। इन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह करके हमारे इस प्रोग्राम में वक्त निकालिए। तो बहरे कैफ़ अल्लाह ने निज़ाम बनाया, हमें आपके इस प्रोग्राम से फ्री होने के बाद हमें पटना के लिए निकलना है। कल वहाँ पर हवाई सफ़र का निज़ाम बना है, फिर वहाँ से हमें भोपाल पहुँचना होगा। मगर इनकी बड़ी मेहनत है कि इन्होंने हमसे बात की, मुस्तकिल राब्ते में रहे, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और इनके साथ इनकी पूरी टीम का, खुसूसन आपके इस इलाक़े के सियासी जिनकी हिमायत में ये प्रोग्राम है, हज़रत मुखिया मुश्ताक साहब का और उनकी पूरी टीम का, पूरी बस्ते वालों का, तमाम नौजवानों का, जो एक क्रिकेट मैच कराना चाहते थे लेकिन उन्होंने तालीमी बेदारी के उन्वान पर यह जलसा किया है। मैं 100 मरतबा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ा नेक इरादा और बड़ा नेक काम किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला से कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस छोटी सी महफ़िल को, आपके इस जलसे को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना दे और कहने सुनने से ज़्यादा हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। साथियों और दोस्तों, जो उन्वान है जलसे का वो तालीमी बेदारी, यानी तालीम के ऊपर किस तरह हम लोग और हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के मैदान में आगे आएँ। यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है। तालीम एक ऐसा हथियार है कि जिससे हम दुनिया के नक्शा को बदल सकते हैं। Education is the most powerful weapon which is used to change the world. हम इस तालीम के ज़रिए से हम दुनिया को बदल सकते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है। जो काम दुनिया में लीडरों से नहीं होता है, सरकारों से जो काम नहीं होता है, गवर्नमेंट से जो काम नहीं होता है, वो काम हम तालीम के ज़रिए से बड़ी आसानी के साथ अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जिससे क्या सही है क्या गलत है हम बड़ी आसानी के साथ उसको पहचान सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सवाल भेजा किसी ने और ये कहा कि मौलाना, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मेला हमारे हिंदू भाइयों का चल रहा है, कुंभ का मेला। ये 12 साल में महाकुंभ का मेला होता है, 6 साल में वैसे नंबर आता। तो हमने कहा कि हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक पौराणिक कथा में है, ये उनका अक़ीदा है, वो करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मसला ये नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं, चूँकि आप चतुर्वेदी हैं, वेदों का ज्ञान आपके पास है, तो आप हमें ये बताइए कि ये 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ इस महाकुंभ के मेले का आयोजन किया है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सुना है कि आदमी वहाँ गंगा में स्नान कर लेता है,
तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्या ऐसा है क्या? तो मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतना तो पता है कि भारत के 5 शहरों में ही 5 शहर में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, बाकी छठे शहर में नहीं हो सकता। एक तो यही प्रयागराज इलाहाबाद है, और दूसरा शहर हरिद्वार है, और तीसरा नासिक है, और चौथा उज्जैन है, पांचवा गालिबन बनारस है। तो ये 5 ही शहर में महाकुंभ का मेले का आयोजन होता है। और उसमें क्या क्या होता है आई डोंट नो, हम नहीं जानते। अगर आप हमें वक्त दीजिए 2 दिन का तो हम तहकीक करके आपको बता सकते। तो बहरकैफ मैंने जब पढ़ना शुरू किया इसके ऊपर, जब मैंने रिसर्च शुरू की, तो हमें पता चला कि पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कथा का मतलब होता है बहुत पहले से जो कहानी चली आ रही है, बहुत पहले से जो बातें चली आ रही है ऋषि मुनि के द्वारा, उनके ज़रिए से ये चीज़ें, ये बातें वजूद में आई है। आज धर्म और अक़ीदे के तौर पर लोग देख रहे हैं कि आदमी को महाकुंभ के मेले में गंगा में 40 से 45 दिन का ये होता है। वह आदमी गंगा में नहा ले तो उसके सारे पाप धुल जाते। तो इसकी क्या हकीकत है? हमने कहा कि इसकी हकीकत के बारे में बताएंगे तहकीक के बाद। तो जब मैंने तहकीक की तो हमें पता चला कि रियलिटी क्या है। यह अक़ीदा तो है मसनूई अक़ीदा, हमारे हिंदू भाई पौराणिक कथाओं की वजह से मानते हैं, लेकिन शास्त्र में है, ऋग्वेद में क्या है असल में, कुंभ का मतलब क्या है और कुंभ का विषय क्या है, ये आपको अब्दुल्ला सालिम की ज़ुबान पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी महाराज, किसी गुरु या किसी मौलानाओं के कहने पर, उनकी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी बात उनके शास्त्र के ख़िलाफ़ है तो वी आर नॉट एबल टू बाइंड, हम इस बात पर बिल्कुल फ्री हैं कि हम अपने शास्त्र को मानते हैं, हम अपने गुरु को मानते हैं। लेकिन अगर हमारा वो गुरु हमारे शास्त्र के हिसाब से बात बताता है तो हम उनको मानेंगे, अगर उनके खिलाफ कोई बात बताता है तो हम नहीं मानेंगे। मिसाल के तौर पर हज़रत मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब हैं, वो तलाक की वही बातें बताएंगे जो कुरान और शरीयत में है, नमाज की वही बातें बताएंगे जो कुरान और हदीस में है, विरासत की वही बात बताएंगे जो कुरान और सुन्नत में मनकूल है, जो मशरू है। अगर मुफ्ती साहब अपनी तरफ से ऐसी बात कहेंगे कि जो बिल्कुल कुरान और सुन्नत और शरीयत के अपोजिट में हो, तो हम फिर मुफ्ती साहब की उस बात पर हम उनकी इत्तिबा नहीं करेंगे, हम उनकी पैरवी बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी, बल्कि हिंदू धर्म के अंदर भी यही बात है। श्रीमद् भगवत गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो बात शास्त्रों में है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकारिया अकारिया विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहरहसी, यानी शास्त्र की बातों पर अमल करने का मुकल्लफ है इंसान। शास्त्र पर जो बातें बताई गई है, ईशवाणी के जरिए से, ईश्वरीय ग्रंथ में जो पैगाम है, आदमी उन्हीं बातों पर अमल करने का मुकल्लफ है। हमारे हिंदू भाइयों के उनके ग्रंथों के अंदर भी अगर कोई आदमी कोई कथा के जरिए से कोई अकीदा बनाता है, या किसी परंपरा या किसी रस्म की वजह से कोई चीज़ पैदा होती है समाज के अंदर, माशरे के अंदर, तो हम उसके मुकल्लफ नहीं है, उस पर हम अमल नहीं कर सकते। बहरकैफ तो शास्त्र में लिखा हुआ है, हमें पहले से मालूम नहीं था, लेकिन शास्त्र है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।